यही सवाल है ना कि यार मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे भगवान ने गरीबी क्यों दी, मुझे भगवान ने इतना स्ट्रगल क्यों दिया, मुझे भगवान ने इतना पेशेंस क्यों रखवा रहे हैं, मुझे भगवान क्यों इतना हर्ट कर रहे हैं। मैं जिसे चाह रहा हूँ वो मैं लाइफ से चल जा रहा है। मैं टॉप करना चाहता हूँ लेकिन टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। अगर टॉप कर रहा हूँ तो कोई और दोस्त मुझे दूसरे का नंबर ला रहा है। मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, मैं जो पहनना चाहता हूँ मेरे पास नहीं है। मैं कहीं घूमना चाहता हूँ, घूम नहीं पा रहा हूँ, या कहीं जो सोचता हूँ हो जाता है। मैं जिंदा हूँ, इसके पीछे का वजह क्या है। मेरे पेरेंट्स आज जिंदा है, इसके पीछे का वजह क्या है। तुम्हारे सामने पेड़ है, उसके पीछे का वजह क्या है। तुम इस धरती को, दुनिया को देख पा रहे हो, उसकी वजह क्या है। तुम्हारी किताब की वजह क्या है। तुम्हें जो भी तुम्हारे आँख से दिख रहा है इस दुनिया में, उसके पीछे एक वजह है। आज हम उस वजह को जानेंगे, और तुमने अगर इस वजह को जान लिया, तुम वो कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वजह बहुत पावरफुल है। तुम्हें पता है तुम कौन हो एक्चुअल में। अब कहोगे मेरा नाम है XYZ, तुम्हारा नाम रखा गया है। एक्चुअल में तुम हो कौन, तुम हो कौन। अपने आप को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। अगर तुमने वजह फाइंड कर लिया ना, तुम अपने नेम, फेम, मनी सब कुछ अचीव कर सकते हो। सक्सेस भी अचीव कर सकते हो। करियर, जो तुम्हें करियर करना है एक्चुअली, जो तुम्हारी लाइफ में बना है मिलने के लिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं कल जा रहा था घूमने और PC बनाने, तो एक आइडिया आया कि यार मैं इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, क्या वजह है। कोई तो वजह होगा कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा हूँ और इस स्कूल में जो बंदे पढ़ रहे हैं उनका एक वजह होगा। एक वजह क्या है, क्योंकि बनाने वाला एक ही है मेरे दोस्त, बनाने वाला रचयिता एक ही है, भगवान एक ही है जिसने हर एक इंसान को बनाया है। तो उसने डिफरेंस क्यों किया। बनाने वाला जब सेम है तो उसने क्यों किसी को छोटा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को हैंडसम बनाया, किसी की बॉडी बना दी, किसी की जो भी तुम चाहते हो, क्यों अलग बनाया सबको। हर चीज़ के पीछे एक वजह है। अगर तुमने उस वजह को फाइंड कर लिया, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहीं सीखा है, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया है। ये बात याद रखना, अगर आप तुम जिंदा हो ना, उसके पीछे एक वजह है। और एक बात याद रखना, और वजह जैसे ही पूरा हुआ तुम्हारा द एंड। कैसे पता है, जिस फ़ोन से तुम देख रहे हो वीडियो, अगर वो फ़ोन कुछ साल बीत जाए और हैंग करने लगे, सिस्टम भर जाए, तो क्या तुम उसकी इज्जत करोगे, क्या तुम उसे यूज करोगे। नहीं ना, तुम उसे फेंक कर नया खरीद लोगे। क्यों, क्योंकि उस फ़ोन का वजह क्या था, फ़ोन लेने का वजह क्या था। हैंग ना करे, गेम खेलूँ, अच्छे से रील चले, अच्छे सब कुछ चले, यही था ना। जब नहीं चल रहा है, वजह ख़त्म हुआ, तुम्हारा द एंड। और तुम जिस वजह से धरती पर आए हो, वो वजह जैसे ही पूरा होगा तुम मर जाओगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का नियम है। और यूनिवर्स के नियम को समझना बहुत पावरफुल चीज़ है। इम्पॉसिबल उसे समझना, उसकी मतलब उसका नियम ही अलग है। ये मेरे अब ये बात याद रखना, मैं क्यों कर रहा हूँ हर चीज़ के पीछे एक वजह है। उस वजह को फाइंड करो। तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है ना, एक वजह से आ रहा है, उस वजह को फाइंड करो, क्यों आ रहा है। अगर मुझे बीमार हो रहा था, इस बीमारी के पीछे को वजह क्या है, क्या कुछ सही होने वाला है। अगर मुझे चोट लगा, अब नहीं कहते यार बार बार मुझे चोट लगता है, बार बार मैं ही फेल होता हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है। भाई तुमसे भी गरीबी वाले लोग हैं, मुझसे भी गरीब लोग हैं। मैं नहीं कह बहुत अमीर हूँ, मुझसे भी गरीब लोग हैं। तो अगर भगवान ने मुझसे उससे ऊपर बनाया तो थैंकफुल तो रहो। इंसान की फितरत है, इंसान के पास जो चीज़ है उसकी कदर नहीं करता, और जो चीज़ नहीं है उसे वो हमेशा पाने की चाहता है कि उस चीज़ मुझे मिल जाए, और जैसे उसे मिलता है उसकी कदर नहीं करता। फितरत है। और एक बात, हम तुम ये दुनिया एक ही है, हम सब एक हैं, सब कॉन्शियस लेवल पर।
क्यों पता है? आज से लाखों साल पहले हम चलते हैं तो हम तो बंदरों के या गोरिल्ला के रूप हैं, अपग्रेड वर्जन। तो लाखों साल पहले बहुत सारे गोरिल्ला थे? नहीं, बहुत कम होंगे, 10 20 या 2 ही थे। क्योंकि भाई शुरुआत तो बहुत कम से ही होगी, एक साथ तो कहीं से आएंगे नहीं। फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे ने उनके बच्चे से उनसे बढ़ते, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई। तो शुरू कहाँ से हुआ था? उन छोटे से ना, उन छोटे लोग से, जो छोटे झुंड से शुरुआत है ना, तो हम उन्हीं के तो वर्जन है, उन्हीं के तो अपग्रेडेड वर्जन चले आ रहे हैं। तो हम लोग कॉन्शियस से अलग है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर चीज़ के पीछे एक वजह है। अगर तुम वजह को फाइंड करो, आज जाओ खुद से पूछो, तुम पूछोगे तुम्हें आंसर मिलेगा कि मेरे इस सिचुएशन की वजह क्या है। अगर मैं इस टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, वजह क्या है? वजह का आंसर आएगा। तुम जिस मोबाइल से देख रहे हो उसके पीछे वजह है। तुम स्कूल जा रहे हो, उसके पीछे एक वजह है, क्यों जा रहे हो? वहाँ शिक्षा मिलेगी। तुम जहाँ पर बैठते हो टेबल पर, उसकी भी एक वजह है। वो टेबल वहाँ क्यों है? क्योंकि तुम वहाँ बैठ सको, वजह मिला ना। कॉपी पे लिखते हो, उसके पीछे एक वजह है। कॉपी क्यों बनाएगी? लिखने के लिए बनाएगी, या हाथ पर लिखोगे? वजह है। दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है एक वजह है, तो हर एक वजह के पीछे वजह है। इसलिए पैनिक मत हो। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, तो एक बात याद रखना, अपने आप से पूछना, इसके पीछे एक वजह होगा, तभी तो हो रहा है। क्योंकि हम सब को कंट्रोल करने वाला एक है ऊपर, वो सबको देख रहा है, उसे पता है किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको एक वजह है। हर इंसान इस धरती पर आए एक वजह से, और मुझे पता है कि धरती पर आने के बाद वह इंसान अपना वजह भूल गया है और एक मैट्रिक्स में फंस चुका है। क्या अपने आप चाहो पूछो कि क्या मैं पढ़ने के लिए बना हूँ? क्या मैं धरती पर आया हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए और नॉर्मल से ज़िंदगी जीकर मरने के लिए? तुम्हें पता है ये धरती कितनी खूबसूरत है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीद सकता? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुनिया नहीं घूम सकता? वो तुम्हें लगता नहीं है, तुम्हारे अंदर डाला गया है, क्योंकि तुमने वजह फाइंड ही नहीं किया। तुमने कभी उससे मांगा ही। तो एक बात याद रखो, अपने आप के वजह को ढूंढो कि मैं क्यों जिंदा हूँ आज, मेरा जन्म धरती पर किस कारण हुआ है और क्या करने के लिए हुआ है, इसे पता करो। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब एक काम करना, तुम्हें तो पता चल गया ना, अपने दोस्त को बता दो, जैसे तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो। शेयर करो इसे और सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे दिमाग की ग्रोथ होते रहे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते रहे, माइंड तेज होते रहे, हर चीज़ में ग्रोथ होते रहे, तो सब्सक्राइब कर लो।